हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न लेके आए हैं। तो चौथे प्रश्न में पूछा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, m कोई पूर्णांक है यहाँ पे, और उस m के पदों में 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यानी हमें ये दिखाना है कि अगर ये m कोई पूर्णांक है तो प्रत्येक संख्या का जो वर्ग आएगा वो 3m या 3m+1 के रूप में आएगा। चलिए तो देखते हैं। मान लीजिए जाए कि कोई हमारी एक धन पूर्णांक संख्या लेते हैं। माना ए कोई धन पूर्णांक है। अब यूक्लिड सूत्र क्या होता है, हम यूक्लिड सूत्र लगाएंगे इसमें। यूक्लिड सूत्र होता है हमारा A=BQ+R। अब हमने ए कोई पूर्णांक मान लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, 3 का मल्टीपल देखना है, यानी 3 का गुणज। तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें b की वैल्यू 3 मान लेते हैं। यानी हम किसी संख्या में 3 का भाग दे रहे हैं, यानी वो 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 से विभाजित होगा। तो हम 3 का मल्टीपल मान के चल रहे हैं, इससे कि जो भाज्य है हमारा वो तो a हो गया, लेकिन जो भाजक होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 3। क्लियर। तो अब हमारा जो नंबर होगा वो हो जाएगा A=3Q+R। और मान लिया जाए कि अगर हम किसी भी संख्या में 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल जो होगा हमारा, यानी जो R की वैल्यू है वो 0, 1 या 2, इन्हीं में से कुछ ना कुछ होगा। अब हम क्या करते हैं, हम तीनों कंडीशनों में क्या करेंगे, a का स्क्वायर निकालेंगे। मान लिया जाए जैसे अगर कंडीशन फर्स्ट में देखें, हम केस फर्स्ट में देखें तो अगर हम r की वैल्यू 0 मान के चलते हैं तो जब r की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो A= आ जाएगा हमारा 3Q। क्लियर। यानी ये हमारी पूरी संख्या है। इस पूरी संख्या में हम क्या कर रहे हैं, 3 का भाग दे रहे हैं। 3 का भाग देने पर हमारा शेषफल 0, 1, 2 इनमें से कुछ भी होगा। जब इनमें से कुछ होगा तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हम बारी बारी से पहले 0 शेषफल मान के चलेंगे, फिर 1 और ऐसे ही 2। तो पहले हमने मान लिया कि जो शेषफल है, यानी जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा, यानी जो संख्या है वो 3 से पूरी विभाजित होगी। अगर अब हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग कर दें इनका, क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसमें पूछा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा 3Q का स्क्वायर, है ना, 3Q का होल स्क्वायर। यानी 3Q का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और Q का स्क्वायर हो जाएगा Q²। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा हमारा 3Q²। मान लीजिए ये हमारी कोई भी संख्या हो सकती है, पूर्णांक धन पूर्णांक बन सकता है। यानी Q का कुछ वैल्यू होगा, उसका स्क्वायर करके 3 का गुणा करेंगे तो ये एक धन पूर्णांक बनाएगा। और अगर इस धन पूर्णांक यानी कि 3Q² को हम m मान के चलें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A² 3। तो ये बचा हमारा, और इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, m रखा। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन आ गया। सेकंड कंडीशन में हम देखते हैं, मान लिया जाए कि शेषफल हमारा 1 आ रहा है, यानी जो r है कि सेकंड में हम मान के चल रहे हैं r कितना आ रहा है हमारा, 1। r कितना आ रहा है, 1 आएगा। तो 1 मान के चलेंगे तो हमारा जो पूर्णांक हो जाएगा A= हो जाएगा 3Q+1। सेम अब हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी इसका भी वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे पहले दोनों ओर
दोनों ओर वर्ग करने पर यानी हमें तीनों कंडीशनों में क्या करना पड़ेगा, ये वर्ग ही निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें पता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यानी ए का काम यहाँ पे ये करेगा और बी का काम 1। तो एक ही जगह पे हम 3 क्यू रखते हैं, तो 3 क्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। तो 3 क्यू का स्क्वायर हो गया हमारा 9 क्यू स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 क्यू और प्लस का हो गया 1। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लेने पर ये बचेगा हमारा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और ये हमारा 1 यहाँ पे शेष रह गया। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे को कोई भी पूर्णांक मान लेते हैं, सपोज m मान लें हम इसे। यानी हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लिया जाए कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू इज इक्वल टू m। तो हमारा जो स्क्वायर ए स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया हमारा, ये हो गया 3, ये पूरा हमने 1 रख दिया तो यहाँ पे हो गया m, यानी ये पूरा 1 m रखा है हमने और यहाँ पे क्या बचा प्लस का 1। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन आ गई। ऐसे ही हम क्या करते हैं, तीसरा केस लेते हैं। तो तीसरा केस हमारा क्या है कि जब हमारा शेषफल क्या होगा, 2 होगा। अगर शेषफल 2 के लिए अगर हम देखते हैं तो हमारा नया समीकरण बन जाएगा a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2, यानी केस थर्ड देखते हैं। तो केस थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, r इज इक्वल टू 2 रखेंगे। तो r इज इक्वल टू 2 रखने पर कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो हमारा समीकरण बना 3 क्यू प्लस आर। तो इसी जगह पे हमने क्या किया, 2 रखा। तो इसी तरह से हमारी 3 कंडीशन बनेंगी ना। देखो पहले बन जाएगा हमारा 3 क्यू का शेषफल 0 होगा। अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 और ऐसे 2 रखेंगे तो ये हो गया हमारा 3 क्यू प्लस 2, ये हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये स्क्वायर, ये जो एक क्यू है इन सभी संख्याओं का स्क्वायर करके हमें इस फॉर्म में बदलना है। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, अब तीसरा फॉर्म यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ओर वर्क करेंगे, इसका भी दोनों ओर वर्ग करने पर। तो जब वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे भी रखते हैं हम, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 क्यू इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर ना। तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर हो गया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 या 6 6 दूनी 12 क्यू और प्लस ये हो जाएगा 4। अब हम क्या करते हैं, इस 4 को 2 पार्टों में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1, क्योंकि हमें क्या करना है, 3 में 4 में 3 से भाग देना है। तो जब 4 में 3 से भाग देंगे तो एक शेषफल बचेगा, तो हमने बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों में से 3 कॉमन लेते हैं। तो 3 कॉमन लेने पर ये बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस का 4 क्यू और प्लस 1, ये यहाँ से तो कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बचेगा और ये वाला 1 हमारा यहाँ पे आ गया। ऐसे हम क्या करते हैं, इस पूरे को m मान कर, कोई धनात्मक पूर्णांक m मान के चलते हैं। तो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू m रखेंगे। तो हमें पता चला कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो कितनी आएगी, ये हो गया 3, इस पूरे को रखा m और प्लस 1। अब हम देखते हैं तो तीनों कंडीशनों में हमारी जो वैल्यू आई है, तीसरी कंडीशन में क्या है हमारा
3m+1। अगर हम पहली कंडीशन की बात करें तो 3m आए, और दूसरी कंडीशन में क्या है हमारा 3m। तो हमारी तीनों कंडीशन में केवल यही फॉर्म निकल के आ रही है, यानी कि 3m और 3m+1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग (3m) या 3m+1 के रूप में हो सकता है। क्लियर? चलो तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, घन निकालना है। किस फॉर्म में होगा हमारा 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप में होगा। यानी ये हमारा क्या है, 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3 से भी ये विभाजित हो रहा होगा। तो हम यहाँ पे भी क्या मान के चलते, माना ये कोई धन पूर्णांक है। क्या किया हमने, ए को हमने कोई धन पूर्णांक मान लिया, और जब ए को कोई हम धन पूर्णांक मान लेंगे तो हमारा यूक्लिड सूत्र हो जाएगा, यूक्लिड सूत्र होता है हमारा A=BQ+R। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू 3 लेकर चलते हैं, क्योंकि वो संख्या 9 से विभाजित है, इसका मतलब 3 से भी विभाजित होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 9 भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं। तो हाँ भी हम फिलहाल 3 मान के चल रहे हैं। तो 3 में क्या होगा कि अगर हम किसी भी संख्या में जब 3 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा ना, 0, 1 और 2। 3 कंडीशन होंगी। तो इसी तरह से हमारी जो संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, A=3Q या 3Q+1 या 3Q+2। क्लियर ना? अब हमें क्या करना है, हमें इन संख्याओं यानी ए का हमें क्या करना है, घन निकालना है। ये बोल रहा है घन, तो हमें घन ज्ञात करना है इसका। तो घन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस लेंगे। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या है, A=3Q। हम क्या करते हैं, दोनों का घन कर देते हैं, दोनों ओर घन करने पर, यानी दोनों ओर का घन कर रहे हैं हम। जब दोनों ओर का घन करेंगे तो हमारा हो जाएगा AQ=3Q का होल क्यू, यानी घात 3 है ना। तो 3 का क्यू क्या होता है, 27, और क्यू का क्यूब करेंगे तो क्यू हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि क्यू की घात 3 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारा 3Q का क्यूब, यानी 3Q की घात 3। और अगर हम यहाँ पर 3Q की घात 3 को m रखते हैं तो हमें क्या चला कि 3Q यानी ए की जो क्यू होगा वो हमारा कितना आ गया, यानी ए का घन कितना आएगा 9, और इस पूरे की जगह हमने क्या रखा m। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। अगर हम देखते हैं कि दूसरा कंडीशन हमारा क्या कहता है कि जब शेषफल हमारा कितना है, 1 है। जब शेषफल हमारा 1 होगा तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, A=3Q+1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी घन करेंगे दोनों ओर। घन करने पर ये हो जाएगा AQ=3Q+1 का होल क्यूब। क्लियर है ना? जब ये होल क्यूब हो जाएगा तो हमें पता है A+B का होल क्यूब जो होगा क्या होता है, AQ+3A² B + 3AB² + BQ। क्लियर? AQ+3A² B + 3AB² + BQ। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगा देंगे, यानी यही आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे।
तो जब ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे तो ए का क्यू प्लस थ्री क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि ये ए की जगह और ये बी की जगह काम करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 क्यू इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 का क्यू। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यू हो गया 27, क्यू का घात 3 और यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 से 27 हो गया ये भी, और यहाँ पे हो गया क्यू स्क्वायर प्लस 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा 9 क्यू और प्लस 1 का क्यू करेंगे 1 आ गया। ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इन तीनों में से 9 कॉमन लेते हैं। तो जब 9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 9 3 27, यहाँ पे क्यू बचा प्लस 9 3 27, यहाँ पे क्यू का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे केवल क्यू बचा, और ये जो हमारा 1 है वो शेष रह जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे की जगह हम m मान के चलते हैं। तो जब m मानेंगे इसे तो हमें पता चलेगा कि ए क्यू बराबर हो जाएगा 9m प्लस 1, यानी हमारा दूसरा केस आ जाएगा ये। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा, तीसरा कंडीशन, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 को हम सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे बन जाएगा हमारा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, दोनों का घन करेंगे, दोनों ओर का घन करने पर, ठीक है ना, दोनों ओर का घन करेंगे तो यहाँ पे ए क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यू। ये आइडेंटिटीज लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का क्यू प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी का क्यू। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 क्यू की घात 3 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 से 27, 27 दूनी 54, ठीक है ना, 54 हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, यानी कि 3 3 9 हो चुके 36, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 36 क्यू और प्लस 2 का क्यू करेंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं तीनों में से। तो अगर 9 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 9 3 27, यानी 3q का क्यू प्लस 9 में अगर हम 9 से अगर हम 54 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार, 9 छक्के 54 प्लस 9 चौके 36, 4 बार चला जाएगा और प्लस ये हमारा 8 शेष पर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे की जगह हम m रखते हैं तो हमारा ए क्यू आ जाएगा 9 और यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलो इसे 3q की घात 3 प्लस, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 4q और इसके बराबर रखेंगे हम m, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 9m प्लस 8। तो ये भी हमारा क्या आया, 8q के रूप में आ गया, 9q प्लस 8 के रूप में। तो हम देखें तो तीनों फॉर्म हमारी क्या बनती हैं। ये पहला बना हमारा जब हमने शेषफल 0 लिया तो हमारा फर्स्ट कंडीशन आया 9m। जब हमने दूसरा कंडीशन लिया शेषफल आया 1 तो हमारा ए का क्यू आया वो आया 9m प्लस 1। और इसी तरह से अगर हमने शेषफल लिया, हम शेषफल 2 ले रहे हैं यहाँ पे, तो ए का क्यू कितना आ रहा है 9m प्लस 8 रूप में, यानी इनसे अलावा और भी कंडीशन हमारी नहीं आई। तो हम कह सकते हैं अर्थात यानी अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में हो सकता है।